दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पेरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आपके बच्चे को लगातार कोल्ड या स्नाइफल्स होते हैं या बार बार वाटरी आईज और स्नीजिंग होती है, तो क्या ये सिर्फ सीजनल कोल्ड है या एक्चुअली एलर्जी का साइन है? अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोल्ड और एलर्जी के सिम्टम्स जो है वो काफी सिमिलर लगते हैं, जैसे रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया या थोड़ा सा कंजेशन। लेकिन दोनों में फर्क है और सही समय पर पहचान लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका बच्चा अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशन से बच सके। इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। पहला, कॉमन कंफ्यूजन बिटवीन कोल्ड एंड एलर्जीज, ताकि आप समझ सके कि इन दोनों में से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर रेड फ्लैग एलर्जी सिम्टम्स जिन्हें पेरेंट्स इग्नोर ना करें, जैसे परसिस्टेंट स्नीजिंग, इची आईज या अनयूजुअल फटीग। उसके बाद फैमिली और एनवायरमेंटल हिस्ट्री का रोल, क्योंकि कभी कभी एलर्जी जेनेटिक या सराउंडिंग से ट्रिगर होती है, जैसे पेट्स, डस्ट या पॉलन। फिर हम बात करेंगे कि कब डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली मिल सके। और लास्ट में डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑप्शंस जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रिवेंटिव मेजर्स। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ और कंफर्ट सेफ रहे और आपको भी क्लैरिटी मिले कि ये कोल्ड है या एलर्जी, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे की सीजनल स्नाइफल्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं। मेरे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे होते हैं और वो जनरली प्रेजेंट करते हैं। ये जो सर्दी का मौसम है तब बार बार उनको छींक आना, नाक से पानी बहना, खांसी बढ़ जाना, साई साई आवाज़ होना, ये सब लेके प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बार होता है जब वो लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग उन्हें एंटीबायोटिक एक्सेट्रा दे देते हैं, पेशेंट अच्छे हो जाते हैं और फिर से ये सब अटैक्स होते हैं। तो जब वो मेरे पास आते हैं, जब डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तब पता चलता है कि कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जो मतलब बच्चे जो जब बाहर जाते हैं घर से खेलने या कुछ भी, तब वहाँ से जब लौटते हैं घर पे तब उनको खांसी, छींक आना, ये सब होता है। तो और भी क्वेरी करने पे पता चलता है कि हो सकता है कि वो लोग एलर्जिक हो, कोई भी खांस या फिर कोई भी पेट के जो रेनू वगैरह होते हैं उनसे, और उसी की वजह से ये सब सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जब घर पे लौटते हैं तब उनको ये सब सिम्टम्स होता है। तो वहाँ पे जब क्वेरी करते हैं तो फिर पता चलता है कि हो सकता है कि घर में छाट पूछ हुआ होगा या फिर धूल मैल ये सब लगा होगा, उसके वजह से ये सब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और भी एक चीज़ ये सर्दी के मौसम में नोटिस करने वाली बात है कि जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो कि सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन है, तब ये सारे सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एलर्जी जो डिजीज है और ये जो पोल्यूशन दोनों एक साथ काम करते हैं और बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों का लंग्स डेवलपिंग है और उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा वीक होता है, झट से कैच कर लेते हैं। और अगर इनको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो फिर क्या होता है, जब वो लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो सांस की नली धीरे धीरे सूज जाता है, बेसिकली उसको नैरोइक बोलते हैं, और उससे फ्यूचर में जाके एस्थमा यानी कि दमे का बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बस यही एडवाइस है कि अगर आपके खुद के बच्चे या फिर आपके आस पड़ोस के बच्चों में ये सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं कि बार बार हो रहा है, बार बार उनको लोकल डॉक्टर्स के पास जाके दवाई खाना पड़ रहा है, वो ज़्यादा स्कूल में नहीं जा पाते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर एलर्गोलॉजिस्ट के पास ले जाए और उनके लंग्स को ठीक होने का अवसर। ये एयर पोल्यूशन जो है वो एलर्जी को तो बढ़ाता है, तो हम तो ये पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते। तो आप अपने बच्चों को जब भी पॉल्यूटेड टाइम्स में बाहर जब निकलना ही हो, स्कूल जाना हो या जो भी हो, अगर धूल मैल के बीच भी जा रहे हो तो मास्क पहनने का एडवाइस कीजिए जितना हो सके। अगर कोई बच्चा आसपास छींक रहा है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखने के लिए बोलिए। ये सब हेल्दी एडवाइस है। और उसके साथ तो हेल्दी डाइट, रोज एक रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब करना बहुत ही अच्छी बात है। रेगुलर कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो हम डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं। बच्चों का तो एक वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल ही आता है, उसको रेगुलर फॉलो कीजिए। ये सब अगर हम करेंगे तो फिर इन फ्यूचर में हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, वो ज़्यादा बीमारी के शिकार नहीं होंगे
और ज़्यादा डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। ये एलर्जिक डिजीज बेसिकली पूरा तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इनबॉर्न होता है और मतलब जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। मतलब अगर आपके मम्मी पापा में है तो थोड़ा सा तो आएगा। और बाकी जो प्रिवेंट के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ये सर्दी का मौसम आता है तब ये जो घास जिससे आपको एलर्जिक है, मतलब एलर्जिक मतलब जिसके पास जाते ही आपको रिएक्शंस वगैरह होता है, जैसे कि खांसी होता है, अचानक से सांस की साई आवाज़ वगैरह होता रहता है, उन सारी चीज़ों से दूरी बनाए रखना है। अगर दूरी बनाए रखना ना पॉसिबल है, इन दैट केस आपको पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्गोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिनके पास इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। जो अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ये पेशेंट्स या ये बच्चों को ये ट्रीटमेंट देना ही है, जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, तो फिर वो प्रिस्क्राइब कर देंगे और उससे इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीजनल कोल्ड और एलर्जीज के बीच। हमने देखा कॉमन कंफ्यूजन्स, रेड फ्लैग सिम्टम्स, फैमिली और एनवायरनमेंट का रोल, कब डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑप्शंस जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। याद रखिए, अर्ली रिकॉग्निशन और सही केयर से आप अपने बच्चे की कंफर्ट और हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें कि सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या वर्सन हो रहे हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन यू नो द ड्रिल, लाइक करें, शेयर करें, फिर तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और हेल्थ टिप्स और पेरेंटिंग गाइडेंस मिलती रहे।